तो हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। बताते चलो कि प्रेस मीडिया की तरफ से जो है कुछ भर्ती आई है, जिसमें आपका एंकर का हो गया, कॉपी एडिटर हो गया, असिस्टेंट हो गया, वीडियोग्राफर हो गया और स्टेनोग्राफर हो गया, और भी कुछ पोस्ट हैं जो कि प्रेस मीडिया से रिलेटेड है। तो उन तमाम चीज़ों पे हम लोग डिस्कशंस करेंगे और उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, उन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बताते चलूँ कि इसके लिए सैलरी आपको जो है अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल सकती है। मतलब 40,000 से लेकर के जो है 1 लाख पर मंथ तक का जो है आपको सैलरी देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और प्रेस मीडिया के जगत में जो है ये प्रसार भारती जो है काफ़ी फेमस और नेशनल न्यूज़ चैनल है ना। तो चलिए, यहाँ से जो है कुछ वैकेंसी है जिसको लेकर के हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या कुछ एडवर्टीजमेंट में कहा गया है। तो सामने ये जो स्क्रीन देख रहे हैं आप, प्रसार भारती का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, प्रसार भारती .gov.in है ना। और यहाँ से जो है कुछ वैकेंसी है जिसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने पहले से ही जो है उसको लिस्ट आउट कर रखा है, तो आप सभी को दिखाता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको आपके पास जो है यहाँ पे ये वाला देखिए, रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन केंद्र जम्मू, है ना। तो ये जम्मू रीजनल के लिए है, जिसमें आपका कॉपी एडिटर की बहाली है, जिसमें टोटल 7 पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट आपका 21 साल से 50 साल तक का रखा गया है। ठीक है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, उसके साथ साथ अगर आपने जर्नलिज्म में डिप्लोमा कर रखा है तो आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिल सकता है। देखिए, पर डे के हिसाब से आपको एक शिफ्ट का आपको 1500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है देखा जाए तो सैलरी आपका जो है 40,000 से भी प्लस जा सकता है ना। वहीं ये देखिए, एडिटोरियल असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर का टोटल 6 पोस्ट है। इसके लिए 25 साल से लेकर 50 साल तक का एज लिमिट है। कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास जो है जर्नलिज्म के क्षेत्र में जो है डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उनको जो है 2400 पर डे के हिसाब से उनको शिफ्ट के रूप में जो है पर शिफ्ट के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, यानी एक दिन का अगर आप एक शिफ्ट करते हैं तो 2400 रुपये आपके बनेंगे, है ना। उसके बाद देखिए, वीडियोग्राफर का देख लीजिए, टोटल 5 सीट है, जिसके लिए 21 साल से लेकर 50 साल तक के लिए है। इसमें 12th पास यहाँ पे एलिजिबल है ना। कोई भी कैंडिडेट अगर 12th पास कर रखे हैं और डिप्लोमा या फिर फिल्म इंडस्ट्री में जो है या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जो है अगर आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है वीडियो एडिटिंग में, तो आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। साथ साथ 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। ठीक है, आपको 1500 पर डे के हिसाब से आपको पर शिफ्ट मिलेगा। वहीं स्टेनोग्राफर का भी सेम है, जिसके लिए 12th पास और 80 वर्ड पर मिनट जो है शॉर्ट हैंड का टाइपिंग। वहीं कंप्यूटर टाइपिंग देखा जाए तो 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। 1275 रुपये पर शिफ्ट के हिसाब से आपको, यानी पर डे आपको मिलेंगे, है ना। उसके बाद रिसोर्स रूम का है, जिसके लिए जो है क्लास 12th के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, कोई भी दूरदर्शन प्रोग्राम में प्रोडक्शन में या फिर कोऑर्डिनेशन में, तो आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। इसके लिए टोटल 7 पोस्ट है। ठीक है, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, डिप्लोमा इन टीवी प्रोग्राम या फिर जर्नलिज्म में या फिर मास कम्युनिकेशन में, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एलिजिबल हैं और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए पर डे 1500 के हिसाब से उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब गाइडलाइंस है ना। इस गाइडलाइंस को जो आप सभी को समझना है ना। और अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए, द एलिजिबल कैंडिडेट में सेंड देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एनेक्सर ए। नीचे एनेक्सर ए दिया हुआ है, ये रहा, है ना। इस फॉर्मेट को आपको फिलअप करना है। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, अलॉन्ग विथ फोटोकॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दैट इज सर्टिफिकेट, यानी उसके साथ जो भी आपका क्वालिफिकेशंस, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, रेसिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, है ना। इन सभी चीज़ों को जो है आपको किस एड्रेस पे भेज देना है, एड्रेस टू इंचार्ज रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन केंद्र ताली नॉर्थ
जनीपुर जम्मू बाई स्पीड पोस्ट ओनली, है ना, केवल और केवल स्पीड पोस्ट से ही जो है आप डॉक्यूमेंट को पहुंचा सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से जो लिफाफे के अंदर में जो है, और ये देखिए आपका फॉर्म जो है आपका 1 अप्रैल 2026 से पहले पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे इस एनेक्सर फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स, फोटो, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, प्रोफेशनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स वगैरह जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो है इसके पीछे जो भी अटैच डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके एक इन्वेलप में डाल करके स्पीड पोस्ट जो है आपको इस एड्रेस पे कर देना। ये जो आपका एड्रेस है, तो आप घर बैठे ही जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको बस एक स्पीड पोस्ट करना रहेगा, जो कि आप इस एड्रेस पे आप कर सकते हैं। ये राजू सा एड्रेस को मैंने हाईलाइट किया है, उस एड्रेस पे जो है आपको भेज देना है ना, ये रहा। तो ये अच्छी वैकेंसी है। इसके साथ साथ कुछ और यूनिट के भी वैकेंसी है, जो कि आपका दूसरा जो है आपका नई दिल्ली से है। ये 26 फरवरी को जो है लेटर जारी करते हुए जो है बताया गया है कि आपका एंकर पोस्ट के लिए जो है आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो, यानी कि आपके पास अगर डिग्री है, पीजी डिप्लोमा है जर्नलिज्म में, या फिर कैमरा फ्रेंडली फेस विथ अ वॉइस ऑफ गुड क्वालिटी सूटेड फॉर टेलीकास्ट, है ना, अगर आपका वॉइस अच्छा है और टेलीकास्ट के लिए सूट कर रहा होता है तो आप यहाँ पे जो है आपको प्राथमिकता भी दिया जाएगा, है ना। और हिंदी इंग्लिश दोनों आपको बोलने आना चाहिए, है ना, बोथ में आपको प्रेफर किया जाएगा। और इसके लिए सैलरी आपको जो है 1 लाख से लेकर के 1,20,000 आपको दिए जाएंगे। प्लेस ऑफ वर्क आपका क्या रहेगा, दूरदर्शन भवन, कोपर्निकस मार्ग, न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके लिए एक पोस्ट है ना। एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए इस रेलिवेंट फील्ड में। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो पोस्ट है आपका एंकर कम कॉरेस्पॉन्डेंट ग्रेड 2 का है, जिसके लिए 60,000 से 80,000 दिए जाएंगे। उसके लिए सेम है, बट एक्सपीरियंस यहाँ पे कम गया है, एक्सपीरियंस आपका 5 साल का भी होगा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन क्वालिफिकेशन सेम होना चाहिए। अगला जो है आपका एंकर कम कॉरेस्पॉन्डेंट ग्रेड 3 का है, जिससे 40 से 50,000 रुपये आपको मिलेंगे, जिसमें महज 2 ईयर्स का भी अगर आपका एक्सपीरियंस है सेम क्वालिफिकेशन के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए आपका अगला जो है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट का है, जिसके लिए 80 से 1 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें आपको जो है डिप्लोमा होना चाहिए या फिर पीजी इन जर्नलिज्म में साथ साथ डिग्री के साथ, और प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इंग्लिश दोनों में, और 10 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। इसके लिए सैलरी आपको 80,000 से 1 लाख दिया जाएगा, है ना। अगला पोस्ट ये ही रहा। ठीक है, अब इसके लिए देखिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो यहाँ पे बताया गया है। दोज कैंडिडेट हु आर एलिजिबल एंड विलिंग टू वर्क, जो कैंडिडेट चाहते हैं कि हम इसके साथ दूरदर्शन केंद्र के साथ काम करें, तो उनको जो है देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको जो है अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। ठीक है, प्रसार भारती का ये जो लिंक है आपका https abedan.prasarbharati.org पर, है ना, यानी कि विद इन 15 डेज विल बी द डेट ऑफ पब्लिकेशन, है ना, यानी डेट ऑफ पब्लिकेशन से 15 दिन, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन आपका क्या है 26 फरवरी। ठीक है, 26 फरवरी से जोड़ लीजिए, 26 दो 28 दिन उधर, और 13 यानी 13 तारीख तक का जो है आपको, यानी 13 मार्च तक का इसमें समय दिया गया है न्यू दिल्ली वाले में, है ना, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसी यूआरएल पर जाकर के आप सभी को अप्लाई करना है ना। ठीक है, और बाकी आपको यहाँ पे एक और बात कहा गया है कि अप्लाई करने के बाद application received through any other mode will not be considered. In case of any difficulty submission please email concerned department, है ना। तो कोई अदर मोड में आप लोगों को एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना है, ये न्यू दिल्ली वाला, और इसी मोड में आपको ऑनलाइन में जो है आपको इसी के थ्रू जाना है, लिंक के थ्रू अप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत हो तो आप इस ईमेल से जो है आप ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है आपका पुणे से है। ठीक है, आकाशवाणी पुणे, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अगर यहाँ पे न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर की बहाली है, जिसको लेकर के अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, है ना, लेकिन आपको डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म के क्षेत्र में। ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन मराठी इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, है ना, तो इन तीनों में जो आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, मराठी टाइपिंग स्किल आपको आनी चाहिए, ये बात यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि पुणे से है थोड़ा सा मराठी को लेकर के वहाँ के रीजनल लैंग्वेज को यहाँ पे बढ़ावा देते हुए जो है इस बात को कहा गया। ठीक है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको लगेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है,
बाकी जो भी ये सब फॉर्म था इसमें कोई एप्लीकेशन चार्जेस की बात नहीं कही गई थी, लेकिन यहाँ पे आपको एप्लीकेशन की चार्जेस की बात कही गई है। ठीक है, 354 आपको SC ST के लिए, OBC के लिए 266 रुपये। ठीक है, फी टू बी पेड भाया DD के रूप में जो है पे करना है, जहाँ पे ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर आकाशवाणी पुणे के नाम से जो है आपका DD बनेगा। ठीक है, और सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा आपका कि पहले आपको 100 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, है ना, और रिटन में आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाने होंगे, है ना, तो भी आप जो है अगला इंटरव्यू के लिए प्रोसेस होंगे। ठीक है, और अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कैजुअल बेसिस एज पर रिक्वायरमेंट, है ना, तो रिक्वायरमेंट बेसिस पर जो है कैजुअली ये रिक्वायरमेंट है, जब जरूरत होगा तभी आपको बुलाया जाएगा। ये भी बात यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, तो उस तरीके से जो है आपको यहाँ पे काम करने का ये मौका मिलेगा, तो ये भी वैकेंसी को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट के लिए क्या कहा गया है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू DD आपको जो है इस बैंक के फेवर में जो है बनाना है। ठीक है, बैंक के रूप में जो है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर ऑल इंडिया रेडियो पुणे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है, और ये आपका फॉर्म रहा, इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। ठीक है, फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब चीज़ें लगा करके, है ना, उसके बाद कहाँ सबमिट करना है, DD वगैरह सब चीज़ें लगा करके वो सब चीज़ें यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए देखिए एप्लीकेशन शुड बी रीच एंड हेड रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी शिवानी नगर पुणे। ठीक है, बाई स्पीड पोस्ट, इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, याद रहे 5 मार्च 2026 से पहले रजिस्टर हैंड ओनली और बिफोर 5 मार्च 2026। एक्सटेंडेड डेट अगर आएगा तो आपको बताया जा सकता है। ठीक है, अगर डेट बढ़ेगा तो आपका फॉर्म 5 के बाद भी एक्सेप्ट हो सकता है, यहाँ पे बताया है, लेकिन ये डेट एक्सटेंडेड है, ऐसा कुछ यहाँ पे क्लियर तो नहीं हो पा रहा है, बट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 5 तक तो कन्फर्म ही है। तो ये इन्फॉर्मेशन रहा, है ना, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जाइए अप्लाई कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।